हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खुदावंद के फजल से खैरियत से होंगे। चले मैं बाइबल रीडिंग करती हूँ। आज मैं आपके साथ पैदाइश 30 बाब पढ़ूँगी, उसकी 1 आयत से लेकर 21 आयत तक। और जब राखल ने देखा कि याकूब से उसकी औलाद नहीं होती, तो राखल को अपनी बहन पर रश्क आया। सो वो याकूब से कहने लगी कि मुझे भी औलाद दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तब याकूब का कहर राखल पर भड़का और उसने कहा, क्या मैं खुदा की जगह हूँ जिसने तुझको औलाद से महरूम रखा है। उसने कहा, देख मेरी लौंडी बिल्हा हाजिर है, उसके पास जा ताकि मेरे लिए उससे औलाद हो और वो औलाद मेरी ठहरे। और उसने अपनी लौंडी बिल्हा को उसे दिया कि उसकी बीवी बने। और याकूब उसके पास गया और बिल्हा हामला हुई और याकूब से उसकी बेटा हुआ। तब राखल ने कहा कि खुदा ने मेरा इंसाफ किया और मेरी फरियाद भी सुनी और मुझको बेटा बख्शा, इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। और राखल की लौंडी बिल्हा फिर हामला हुई और याकूब से उसके दूसरा बेटा हुआ। तब राखल ने कहा, मैं अपनी बहन के साथ नहायत जोर मार मार कर कुश्ती लड़ी और मैंने फतह पाई। सो उसने उसका नाम नफ्ताली रखा। जब लिया ने देखा कि वो जन्ने से रह गई, तो उसने अपनी लौंडी जुल्फा को लेकर याकूब को दिया कि उसकी बीवी बने। और लिया की लौंडी जुल्फा के भी याकूब से एक बेटा हुआ। तब लिया ने कहा, ज़हे किस्मत, सो उसने उसका नाम जद रखा। तब लिया की लौंडी जुल्फा के याकूब से फिर एक बेटा हुआ। तब लिया ने कहा कि मैं खुश किस्मत हूँ, औरतें मुझे खुश किस्मत कहेंगी। और उसने उसका नाम आशेर रखा। और रोबन गेहूँ काटने के मौसम में घर से निकला और उसे खेत में मर्दम गया मिल गए और वो अपनी माँ लिया के पास ले आया। तब राखल ने लिया से कहा कि वो अपने बेटे के मर्दम गया में से मुझे भी कुछ दे दे। तो उसने कहा, क्या ये छोटी बात है कि तूने मेरे शोहर को ले लिया और अब क्या मेरे बेटे के मर्दम गया भी लेना चाहती है। राखल ने कहा, बस तू आज रात वो तेरे बेटे के मर्दम गया की खातर तेरे साथ सोएगा। जब याकूब शाम को खेत से आ रहा था, तो लिया आगे से उससे मिलने को गई और कहने लगी कि तुझे मेरे पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने बेटे के मर्दम गया के बदले तुझे उजरत पर लिया है। सो वो उस रात उसके साथ सोया। और खुदा ने लिया की सुनी और वो हामला हुई और याकूब से उसके 5वां बेटा हुआ। तब लिया ने कहा कि खुदा ने मेरी उजरत मुझे दी, क्योंकि मैंने अपने शोहर को अपनी लौंडी दी। और उसने उसका नाम आशकार रखा। और लिया फिर हामला हुई और याकूब से उसके 6वां बेटा हुआ। तब लिया ने कहा कि खुदा ने अच्छा मेहर मुझे बख्शा, अब मेरा शोहर मेरे साथ रहेगा, क्योंकि मेरे उससे 6 बेटे हो चुके हैं। सो उसने उसका नाम ज़ेबूलून रखा। उसके बाद उसके एक बेटी हुई और उसने उसका नाम दीना रखा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आए हम दुआ करें। कदूस मेहरबान बाप रब्बुल फाज़िल लश्करों के खुदावंद, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं। पाक खुदा, इस कलाम के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमें पढ़ने को दिया। खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ। पाक खुदा, तेरी तारीफ़ करती हूँ तेरी ज़िंदगी बख्श बातों के लिए। खुदावंद तू अपने लोगों से खुदावंद तू कलाम करता है और खुदावंद तू अपने लोगों का इंसाफ करता है खुदावंद, और उनकी ज़रूरतों को तू पूरा करता है खुदावंद। हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं। पाक खुदा, जितनी ज़िंदगियों ने ये कलाम सुना है और जो इस दुआ में शामिल हैं, पाक खुदा ते के को छू खुदावंद और इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे खुदावंद। पाक खुदा, और उनकी ज़िंदगियों में कोई प्रॉब्लम है, कोई कमी है, कमज़ोरी है, कोई दुख तकलीफ़ है, तो खुदावंद तो अपने पाक यीशु नाम से खुदावंद उनकी सारी प्रॉब्लम को दूर कर और खुदावंद तो उनको शिफा दे और उनको ब्लेस कर, बड़ी बरकत दे खुदावंद। तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करती हूँ खुदावंद, तो मुझे भी ब्लेस कर खुदावंद। तू मुझे और अपने कलाम को पढ़ने का फ़ज़ल अता कर, सीखने का, समझने का फ़ज़ल अता कर। और जितनी ज़िंदगियाँ तेरा रोज़ कलाम सुनती हैं
खुदावंद तो उनको भी इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावंद उनके लिए हर बंद दरवाज़ों को खोल और खुदावंद तू उनको कसरत की बरकतें दे। यीशु मसीह के नाम में सुन और बख्श दे। आमीन।